हेलो एवरीवन, सभी डिवाइन सोल का मेरे चैनल बियॉन्ड लिमिट में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके लिए ही है। और आज का जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी सोल्स के लिए है, पर स्पेशली उन सोल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रही हैं। और गाइडेंस शेयर करने से पहले हम हमेशा इंटेंशन को सेट करते हैं, पर आज की इंटेंशन मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तभी आप उससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे और उसे अपना पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो गाइडेंस है वो है हीलिंग के बारे में। तो हीलिंग है क्या और क्यों ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों ट्विन फ्लेम के लिए ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या कोई जो सोल्स स्पिरिचुअल जर्नी में उनके लिए ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? विदाउट हीलिंग ट्विन फ्लेम का हारमोनियस यूनियन क्यों नहीं हो सकता? हीलिंग के बिना हम क्यों अपने हायर सेल्फ में टैप इन नहीं कर सकते? ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते होंगे। या फिर क्या प्रोसेस है, कैसे इससे हम निकले जो हम ओवर फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं? बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे ट्रॉमा, अचानक आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ जाता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, या जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आपको समझ ही नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है और इसे कैसे रिजोल्व किया जाए। और सब लोग यूनियन की बात करते हैं, हम कैसे अपना वो इनर यूनियन करें, कैसे उस हारमोनियस यूनियन में आए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम हीलिंग को समझते हैं कि हीलिंग है क्या। तो हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें आते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने आप को जानते हो कि आप एक्चुअल में हैं क्या हो। आप वो कंप्लीट हो जाते हो जब आप इस प्रोसेस को अपनाते हो, जब आप पूरी तरीके से हीलिंग कंप्लीट करते हो। सो हीलिंग इज़ नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ पेन। और जो भी आपके इशू चल रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं, उनको फिक्स कर लेना ही हीलिंग नहीं है। हीलिंग एक कॉन्शियस चॉइस है जहाँ पे आप एनर्जेटिकली अलाइन हो जाते हैं, यानी कि आपका माइंड, आपका बॉडी, हार्ट एंड सोल एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। जब ये एनर्जेटिकली हो जाता है तो आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अपने आप अपने हायर सेल्फ में टैप इन हो जाते हो, जो एक्चुअल में आप है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, द रियल यू, आप उसमें आ जाते हो। तो इसलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये तो था हीलिंग के बारे में कि हीलिंग है क्या और इस प्रोसेस से क्या होता है। पर ये क्यों ट्विन फ्लेम के लिए और जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके लिए इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी। कि जैसे एक डायमंड है, एक हीरा है, और वो कवर्ड नहीं है, वो एक ओपन एरिया में रखा हुआ है। तो प्रतिदिन उस पर कुछ ना कुछ धूल और मिट्टी जमेगी, और एक समय के बाद जब आप उसे देखेंगे तो आप उसे एक सामान्य पत्थर ही समझेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उस पर जम चुकी है कि वो उसका जो प्रकाश है, वो जो एक्चुअल में हीरा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक पत्थर रखा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब हमारी सोल धरती पे आती है और जन्म लेती है, तो हर जन्म में वो कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, फियर्स, बहुत सारी चीज़ें एक्वायर्ड करती है। बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हम कैरी करते हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ से हम लेके आते रहते हैं। और एक समय के बाद इतने सारे आवरण उस पर जमा हो जाते हैं, इतने सारे फियर्स की लेयर, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, ये सारे इतने ज़्यादा हमारी आइडेंटिटी के ऊपर ये आवरण आ जाते हैं कि जो एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ है हमारा, हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, हम उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन नहीं कर पाते। तो ऐसा जब हमारे साथ होने लग जाता है
और हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं, वो छुप जाती है। पर जैसे ही हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं और या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो वो सारे अनरिजॉल्व ट्रॉमा, सारे फियर्स, सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी फियर्स आपके हैं, जो भी इमोशनल बैगेजेस आप कैरी कर रहे थे, वो सब कुछ सरफेस पे आ जाते हैं। और जब ये सरफेस पे आते हैं तो आपको लगता है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब तो मैं नहीं थी, या आपको लगता है ये सब तो मेरी आइडेंटिटी में नहीं था, ये सडनली इतना चीज़ें कहाँ से मेरे साथ हो रही है। और एक अलग ही प्रोसेस से आप गुजरते हो और आपको लगता है ये सब क्या हो रहा है। तो जब अवेकनिंग होती है तो वो सारी चीज़ें हमारे जो चक्रास में छुपी हुई होती हैं वो सरफेस में आ जाती हैं, और वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है हीलिंग का। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इन जो भी आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, जो भी आपका जो एनर्जेटिकली आपके साथ अलाइन नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जो भी इमोशनल एनर्जी आपकी स्टक है उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, उनकी हीलिंग नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका वो हारमोनियस यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल पे आप अलाइन ही नहीं हो रहे। आपकी एनर्जी बहुत जगह स्टक है और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पाएंगे। इसीलिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई होंगी कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है और इतना दर्द हमें क्यों होता है, इतने सारे पैटर्न हमारे सामने आने लग जाते हैं और वो हमें बार बार बताते हैं कि इसको हील करना ज़रूरी है। इसीलिए ये कॉन्शियस चॉइस, ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली होगा, आपको कॉन्शियसली चूज़ करना होगा और उन सारी चीज़ों को हील करना होगा। और जब आप स्टेप बाय स्टेप उन सारे ट्रोमास को, वो इतने भी इमोशनल सप्रेस्ड इमोशन है, स्टक एनर्जी है, उनको रिलीज़ करेंगे, उनको हील करेंगे, तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही तो मैं थी। आप कंप्लीट फील करेंगे। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो एक नीड की एनर्जी में होते हो कि मुझे मेरे डीएम से चाहिए, उसका वैलिडेशन चाहिए, उसका प्यार चाहिए और वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी हट जाएंगी और आप अपने डिवाइन सेल्फ में, जैसे हम बोलते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, आप अपने अंदर ही वो डिवाइन को महसूस करेंगे। सो ये सारी चीज़ों के लिए हीलिंग ज़रूरी है। अगर आप कंप्लीट फील करना चाहते हैं, आप हायर सेल्फ में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो बहुत सारे रिचुअल्स हैं। आपके क्वेश्चन होंगे हम कहाँ से स्टार्ट करें। ये तो हमें पता है कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही, पर कैसे हम इनको हील करें, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट पूरा एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे छोटे छोटे रिचुअल्स आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और वो रिचुअल बहुत आसान होंगे, बहुत सहज होंगे, और उनको करके आप जितनी भी स्टक एनर्जी है उनको रिलीज़ कर सकते हैं। पर मैं आज जो स्टार्टिंग में हम इंटेंशन सेट करते हैं, मैं आपको आज एक अफर्मेशन दे रही हूँ। उस अफर्मेशन को 3 बार रिसाइट करना है और उस एनर्जी में रहना है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, उस प्रोसेस में आप आ गए हैं, आपने टैप इन कर दिया है। सो इस इंटेंशन के साथ आप इस अफर्मेशन को बोलिए, टुडे आई चूज़ डीप हीलिंग फॉर माई सेल्फ। यानी कि आज मैं अपने लिए डीप हीलिंग चूज़ करती हूँ। इस एनर्जी में आपको रहना है पूरे दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच।